पीसीआर वैल्यू जो अपनी आई है 0.7, इस 0.7 के मुताबिक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑप्शन चैन और ट्रेडर्स में। आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हमने कल के डेट में देखा था ऑप्शन चेन और पीसीआर डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वहाँ पे आपको शानदार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखने को मिलने वाली थी। उसी तरह आज मार्केट मोमेंटम है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के कारण मार्केट में आपको शानदार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग देखने को मिली और सेकंड हाफ में आपको प्रॉफिट बुकिंग के कारण सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये किस तरह से मोमेंटम होता है हमें पहले ऑप्शन चेन डाटा पर से पहले ही मालूम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ऑप्शन चेन पर समझ के लेते तो आज के दिन मॉर्निंग में डाटा किस तरह से चेंजेस हुआ और सेकंड हाफ में जो सेलिंग प्रेशर आए वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो आपको वन साइड 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम वन साइड देखने को मिला। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सबसे पहले समझ के लेते हैं ऑप्शन चेन को। अभी आप देख रहे हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का अपना चल रहा है 23,740 के करीब में यहाँ पे निफ्टी ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कल हमने जैसे ऑप्शन चेन में एनालिसिस किया था पीसीआर डाटा और ऑप्शन चेन कॉल राइटिंग के हिसाब से जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था, हमें चाहिए था मार्केट में अगर 450 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग मिलता है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है 23,500 के ऊपर, तो यहाँ तक 23,500 से लेकर 23,400 तक जितना भी कॉल राइटिंग हुआ है ये आपको शॉर्ट कवरिंग देंगे। शॉर्ट कवरिंग के कारण अपना पहला टारगेट था 23,600 का। 23,600 के ऊपर सस्टेन होने के बाद यहाँ पर भी जो कॉल राइटर बने हुए थे 23,600 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, ये भी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। इस शॉर्ट कवरिंग के कारण हमारा पहला टारगेट था 23,700 का। तो फाइनली अपना टारगेट यहाँ पे हासिल हुआ है और कुछ देर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग हुआ है 23,700 के पर्टिकुलर लेवल पर, ये भी अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। उसके कारण और आपको यहाँ पे 23,800 के करीबन आपको टारगेट देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसका कारण क्या है, सिर्फ पीसीआर डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओआई चेंज का जो कॉलम है यहाँ पे टोटली ओपोनेंट जो भी है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो भी ओपोनेंट रहेगा ये नेगेटिव में आपको कल के डेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया था पुट राइटिंग देखिए यहाँ पे किस तरह से इंक्रीज हुआ है। पुट राइटिंग में अच्छा खासा यहाँ पे न्यू ओआई ऐड हुआ है 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर भी देख सकते हैं। टोटल ओपोनेंट 93 लाख का है, यहाँ पे 42 लाख का न्यू ओआई एडिशन हुआ है। उसके बाद में 23,600 का है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर 71 लाख का, यहाँ पे 50 लाख का यहाँ पे न्यू ओआई एडिशन हुआ है। तो ऑप्शन चेन में अगर आपने सही तरीके से इसको पढ़ना अगर सीख लिया तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन में ही समझ में आता है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह से रह सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या होना है, पीसीआर डाटा के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग समझ में आता है। अगर 0.7 अगर पीसीआर रहता है तो यहाँ से मार्केट कभी भी अपसाइड में जाने के लिए रेडी रहता है, और 1.7 अगर रहा पीसीआर तो कभी भी मार्केट वहाँ से डाउन साइड के लिए रेडी रहता है। तो हमें जब भी हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, तो हमें पीसीआर लेवल सबसे मेन निकालना चाहिए। पीसीआर लेवल के हिसाब से ही हमें मार्केट में अप या डाउन का ट्रेड एक प्लानिंग बना सकते हैं। तो हमने कल के डेट में पहले ही बताया था 0.7 पीसीआर, तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से हमें मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिला, गैप अप ओपनिंग के कारण यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो सेम जैसे हमने एनालिसिस किया था उसी तरह यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए आपको देखा, डाटा भी नेगेटिव होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, और पुट राइटिंग में भी अच्छा खासा यहाँ पे ओआई इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ा है, यानी इंक्रीज हुआ है डाटा यहाँ पर, और जो भी कॉल राइटर है ये यहाँ पे डिक्रीज हुए, इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग करके अपनी पोजीशन कम की। तो इसके कारण आपको 23,500 से 23,700 तक यानी 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ से वन साइड देखने को मिला। तो हमारे यहाँ पे जो भी टारगेट थे कल के एनालिस्ट के, वो हमें फाइनली यहाँ पे अचीव होते हुए दिखे। अब तक आपने वीडियो में जो भी डाटा देखा है मॉर्निंग 11:30 बजे तक का डाटा था। अभी हम देखने वाले 2 बजे के बाद में जो सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला वन साइड, इसका रीजन क्या है और ऑप्शन चेन डाटा में किस तरह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ वो देखने वाले हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तो तुरंत मिले, और लाइक जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के 2 बजे का बाद का जो भी मोमेंटम है ऑप्शन चेन में समझ के लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 23,518 पे अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। पहले ऑप्शन चेन में हमने जो देखा था 23,500 के ऊपर जैसे ही मार्केट ने गैप ओपन दिया तो हमें 23,600 से 23,400 तक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। इसका रीजन क्या, मार्केट में गैप ओपनिंग होने के बाद जो भी कॉल राइटर थे वो फंस गए थे, उसके कारण यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। इस शॉर्ट कवरिंग के कारण हमें 23,750 23,800 तक हमें टारगेट देखने को मिली। इस कंडीशन में हमारे साथ में पुट राइटिंग भी बढ़ी हुई थी। इन्होंने क्या किया था, पुट राइटिंग करके पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करके तेजी की पोजीशन बनाई थी। इनको क्या होना था, पुट मार्केट में तेजी होना था,
तो इन्होंने 23,500, 23,600, 23,700 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अच्छा खासा पुट राइटिंग यहाँ पे बना के इन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी। मार्केट में तेजी होने के बाद में जैसे ही कुछ देर मार्केट कॉन्सोलिडेट करता है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो भी पुट राइटर थे यहाँ पर, जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 23,600, 23,700, 23,500 यहाँ पर जो भी पुट राइटर थे, इन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फ्रेश बाइंग, फ्रेश सेलिंग यहाँ पर नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, जिन्होंने भी पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करके तेजी की पोजीशन बनाई थी, जो पुट राइटर थे, इन्होंने तेजी की पोजीशन जो बनाई थी, इन्होंने अपना पुट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक किया। इसकी वजह से मार्केट में आपको सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसका रीज़न ये कि 23,700 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था 2 बजे। 2 बजे के बाद में यहाँ पे जो जैसे ही मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला, तो आपको 23,600 के यहाँ पर भी जो पुट राइटिंग थी, इन्होंने भी लॉन्ग अनवाइंडिंग किया। उसके बाद में 23,500 इस लेवल पर भी आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 23,700 इस पर्टिकुलर लेवल पर 1:30 बजे यहाँ पे 1 CR के करीबन यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट था यहाँ पे, के कारण मार्केट कुछ देर सस्टेन था। जैसे ही मार्केट ने 23,700 के लेवल डाउन साइड ब्रेक किया, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। लेवल ब्रेक करने का कारण भी वही था, ये इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, इसकी वजह से मार्केट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला। तो चलिए थोड़ा बारीकी से हम इसको समझ के लेते हैं ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन वाई एनालिसिस में इसको समझ के लेते हैं। अभी हम ऑप्शन चेन में वाई चेन किस तरह से चेंज हुआ वो समझ के लेने वाले। तो यहाँ पे हमने रेंज सिलेक्ट किया है 23,400 से लेकर 23,800 तक। इस पर्टिकुलर 400 पॉइंट के रेंज में हमने मॉर्निंग में आज हमें वाई चेंज किस तरह से देखने को मिला वो देखने वाले। यहाँ पर हमने टाइम सिलेक्शन किया है 9:15 से लेकर 9:45 तक। पहले आधे घंटे में किस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिला वो समझ के लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 9:15 से 9:45 का हमने यहाँ पे टाइम सिलेक्शन किया है। मार्केट में जैसे गैप ओपन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग किस तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉल राइटर जो भी थे, इन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया 15 लाख, और उसके बाद में पुट राइटिंग यहाँ पे 35 लाख का यहाँ पे न्यू OI एडिशन हुआ। इन्होंने क्या किया, पुट राइटिंग करके इन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी। इसके कारण मार्केट में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में 23,550 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर भी अच्छा खासा पुट राइटिंग बना था। उसके बाद में 23,600 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, अच्छा खासा पुट राइटिंग बनाते हैं। यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना, यहाँ पे OI चेंज में कितना बना हुआ था, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन पुट राइटिंग 45 लाख की यहाँ पे न्यू पोजीशन बनी। इसके कारण मार्केट में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो हमारा मॉर्निंग में 10:30-11 बजे तक ही जो भी टारगेट थे अपने कल के एनालिसिस के हिसाब से हासिल हुए थे। तो 10:30-11 बजे तक के हमने अगर डाटा अगर देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर देख सकते हैं आप, टोटल यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है 42 लाख का, और जो भी कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग हुआ है 24 लाख का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है। तो यहाँ पे 24 लाख लोगों ने अपनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट सेल की जो पोजीशन बनाई थी, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग किया। उसके कारण मार्केट में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। और 23,600 के एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर भी देख सकते हैं आप, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे न्यू OI एडिशन कितना हुआ है पुट राइटिंग में 55 लाख का। इन्होंने क्या किया था, पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करके तेजी की पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे फ्रेश बाइंग हुआ था, इसके कारण मार्केट में आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में हम देख सकते हैं 11:30 बजे से 12 बजे तक का, 12:30 बजे तक का मोमेंटम किस तरह से हुआ था। तो यहाँ पे कंटिन्यूस पुट राइटिंग कंटिन्यूस था, कॉल राइटिंग में कंटिन्यूस शॉर्ट कवरिंग आना चालू था। इसके कारण मार्केट कंटिन्यूस 700 से लेके 750 तक आपको मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद में हम देख लेते हैं 1:30 बजे तक का किस तरह से मोमेंटम था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1:30 बजे तक के यहाँ पर 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ था OI चेंज के कॉलम में, पुट राइटिंग 58 लाख का हुआ था। उसके बाद में 23,600 के यहाँ पर भी 58 लाख का पुट राइटिंग हुआ था, और 23,700 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर भी देख सकते हैं आप 30 लाख का यहाँ पे OI चेंज हुआ था। और उसके बाद में 2 बजे के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो भी पुट राइटिंग हुई है, इन्होंने क्या किया, फ्रेश पुट राइटिंग करके तेजी की पोजीशन बनाई थी। इन्होंने पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करके तेजी की पोजीशन बनाई थी। यहाँ पर इनको जो टारगेट होना था वो हासिल होने के बाद इन्होंने क्या किया, सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद में अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टाइम कितना हुआ है, यहाँ पे हम टाइम सिलेक्शन करते 2 बजे तक का। 2 बजे तक के हम डाटा देख लेते हैं यहाँ पे कितना था। 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटिंग देखो 58 लाख की है। उसके बाद में 23,600 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर 58 लाख की, और 23,700 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पे 61 लाख की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पर ऑलमोस्ट 60 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग के जरिए इन्होंने बनाया था। जैसे मार्केट में टारगेटिंग के हासिल हुए, उन्होंने 2 बजे के बाद में क्या किया, अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया।
प्रॉफिट बुकिंग के कंडीशन में क्या हुआ, कॉल राइटर बढ़ गए और पुट राइटिंग कम होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसा जैसा टाइम यहाँ पे बढ़ते जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पुट राइटिंग जो भी थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप 23,700 के यहाँ पर कितना 61 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट था पुट राइटिंग में। तो यहाँ पर कितना किया है उन्होंने, अभी 52 लाख का किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 58 का कितने लाख पर लाया है उन्होंने, 39 लाख पर लाया है। यहाँ पर भी 58 लाख का था, इन्होंने भी 30 लाख पर आया है। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% ओपन इंटरेस्ट इनका कम हुआ है। यानी इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कहाँ पे बना, 23,750 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्रेश सेलिंग कहाँ पे देखने को मिला आपको, 23,800 और 23,750 के इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर फ्रेश सेलिंग देखने को मिला। इसके पहले कोई भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हर जगह पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है कॉल में। आप देख सकते हैं रेड वाला जो कॉलम है शॉर्ट कवरिंग का कॉलम है, ये डाउन साइड में चल रहा है, और पुट राइटिंग की जो भी कॉलम है अप साइड में, क्योंकि उन्होंने जो ओपन इंटरेस्ट में प्लस में है इसलिए अप साइड में दिखा रहा है, और डाउन साइड में जो भी नेगेटिव में इसलिए डाउन साइड में बता रहा है। सिर्फ जब 2 बजे के बाद में मार्केट 700 के नीचे आया तब यहाँ पे कॉल राइटिंग फिर से स्टार्ट हुआ। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल यहाँ पे अप साइड में गया, यहाँ पे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग के जरिए बढ़ा है। उसके बाद में देख सकते हैं आप जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जाता है, यहाँ पे जो भी पुट राइटर थे इन्होंने अपनी पोजीशन कम करना स्टार्ट किया और कॉल राइटर बढ़ते गए। देख सकते हैं आप, देखो आप उसके बाद में 3 बजे के बाद में कॉल राइटिंग कितनी बड़ी है। पुट राइटिंग में लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हुई थी, यानी पुट राइटिंग में जो भी इनका प्रॉफिट था प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया और कॉल राइटिंग उस कंडीशन में बढ़ गई। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं फ्रेश सेलिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण मार्केट में जो लास्ट हाफ में जो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इसका कारण एक ही है, जो जिन्होंने पुट ऑप्शन शॉर्ट सेल करके तेजी की पोजीशन बनाई थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, और उसके साथ में कॉल राइटर ने फिर से कॉल राइटिंग करके मंदी की पोजीशन बनाना स्टार्ट किया। इसके कारण आपको सेकंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब देख सकते हैं अब लास्ट में फाइनली मार्केट क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे पुट राइटिंग देखो कितना कम हुआ है। जो हमने 23,700 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देखा 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, उसके बाद में आधे 1 घंटे में हमें सिर्फ 11 लाख तक यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। 23,600 पर भी देख सकते हैं आप 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, यहाँ पर भी टोटली इन्होंने पोजीशन अपना कम किया। और 23,500 के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर भी पुट राइटिंग कितना हुआ था, 61 लाख का यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ था। यहाँ पे इन्होंने भी पोजीशन अपना पूरा कम किया है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी पुट राइटर थे इन्होंने अपनी पोजीशन कम किया, इसकी वजह से मार्केट में आपको डाउन साइड फॉल देखने को मिला है।